सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है साथियों। हम बात कर रहे हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं साथियों, इतिहास 11वीं के अंतर्गत साथियों। हम उसी के अंतर्गत आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी साथियों, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण टॉपिक से हम शुरू करेंगे क्लास आज। और कल की क्लास को हमने लियोनार्डो दा विंची तक अध्ययन कर क्लास को यथावत रूप से बंद कर दिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण ये टॉपिक लेते हैं हम साथियों। तो आगे बढ़ते हैं हम। इतिहास का क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, इस पे हम चर्चा करते हैं आज की क्लास में। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं सर्वप्रथम कि प्रमुख मान्यता की बात करेंगे। क्या है प्रमुख मान्यता? उसके अंतर्गत साथियों बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, किसके बाद? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार युग की शुरुआत हुई। किसकी हुई? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, पतन के बाद साथियों अंधकार, क्या है? अंधकार युग की शुरुआत हुई। अंधकार युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों, अंधकार युग को हम कह सकते हैं साथियों मध्यकाल। क्या कह सकते हैं अंधकार युग को हम? तो मध्यकाल, मध्यकाल युग इसे हम कह सकते हैं। ठीक है साथियों, और इसी काल में व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति पर चर्च और पोप का प्रभाव ज्यादा हो गया। क्या हो गया? प्रभाव अधिक हो जाता है लोगों पर। किसका होता है? व्यक्तियों पर होता है। किसका होता है? तो चर्च व पोप पर। किसका होता है? चर्च, चर्च व पोप का प्रभाव, प्रभाव अधिक होता है। क्या होता है? प्रभाव अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं हम। तो समय अवधि लगभग क्या है इसकी? 1000 वर्ष। क्या है? इतिहास ने इसको कितने वर्षों में बांटा है? तो 1000 वर्ष में बांटा। ठीक है साथियों, समय अवधि है लगभग इसकी, समय अवधि लगभग है हमारा 1000, कितनी है? 1000, 1000 वर्ष। ठीक है साथियों, 1000 वर्ष में इसको बांटा था। ठीक है, और मानवतावादी के अंतर्गत बात करें साथियों, तो मानवतावादियों ने 5वीं सदी से लेकर, कितनी? 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक के युग को क्या कहा? तो मध्य युग कहा। क्या 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 कहा साथियों? मध्य युग की संज्ञा दी थी। ठीक है साथियों, उनके अनुसार 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है साथियों? आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कि मानवतावादियों द्वारा प्रमुख कालक्रम क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं साथियों हम। ठीक है, कालक्रम पे नजर डालते हैं साथियों सर्वप्रथम। ठीक है, नंबर 1 की बात करेंगे हम साथियों, तो 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी। क्या है? 5वीं सदी से 14वीं सदी का युग क्या कहलाता? मध्य युग कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? मध्य युग। 5वीं से 14वीं। ठीक है, 5वीं से 14वीं सदी, सदी का युग क्या कहलाएगा साथियों? तो मध्य युग, मध्य युग कहलाएगा। ठीक है साथियों, और 5वीं से 9वीं की सदी का युग क्या कहलाएगा? तो अंधकार युग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 5वीं से 9वीं शताब्दी, 9वीं सदी का युग क्या है साथियों? तो अंधकार युग। इसे मानवतावादी ने अंधकार युग की संज्ञा दी है। ठीक है साथियों, नंबर 3 की बात करेंगे हम साथियों, तो 9वीं से 11वीं सदी। क्या है? 9वीं से 11वीं सदी के इतिहास को हम कह सकते हैं आरंभिक मध्य युग। क्या है? आरंभिक मध्य युग। 9वीं से 11वीं, 9वीं से 11वीं सदी का युग क्या है? तो आरंभिक
आरंभिक मध्य युग की संज्ञा हम दे सकते हैं। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं हम। तो 11वीं से 14वीं सदी की इतिहास की बात करें हम, तो इस इतिहास के इस कालक्रम को कह सकते हैं मध्य उत्तर युग। क्या है? उत्तर मध्य युग की संज्ञा दे सकते हैं। 11वीं से 14वीं शताब्दी सदी वाले युग को उत्तर मध्य युग क्या है? उत्तर मध्य युग क्या है साथियों? तो 11वीं से 14वीं क्या है? 11वीं से 14वीं सदी तो क्या है? उत्तर मध्य युग की संज्ञा हम दे सकते हैं। ठीक है साथियों, मानवतावादियों का यह कालक्रम है साथियों। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात करते हैं और कि 15वीं सदी से कौन से युग की शुरुआत हुई? तो आधुनिक युग की शुरुआत हुई। कौन से युग की हुई? 15वीं सदी से साथियों आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। युग की शुरुआत हुई थी और आधुनिक आधुनिक इतिहासकारों द्वारा इस काल पर क्या क्या विभाजन की आलोचना की थी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे विज्ञान और दर्शन। ठीक है साथियों, विज्ञान और दर्शन पे एक नजर डालते हैं, यानी अरबों का योगदान क्या रहा। ठीक है, विज्ञान और दर्शन में विज्ञान व दर्शन। ठीक है साथियों, विज्ञान और दर्शन की बात कर रहे हैं हम। विज्ञान और दर्शन या अरबों का योगदान क्या रहा, इस अरबों के योगदान पे एक नजर डालेंगे साथियों। किस पर? अरबों का योगदान। अरबों का योगदान। ठीक है साथियों, विज्ञान और दर्शन, अरबों का योगदान। तो इस पे चर्चा करते हैं साथियों। एक और यूरोप के विद्वान क्या है? एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे हैं। किसके इसका अध्ययन कर रहे हैं? तो अरबी अनुवादों का अध्ययन वो लोग कर रहे थे। और दूसरी ओर जो यूनानी विद्वान थे, कौन? जो यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की रचनाओं को क्या कर रहे हैं? वो अन्य यूरोपीय लोगों के बीच में प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रसार कर रहे थे। ठीक है साथियों, और ये ग्रंथ क्या कहते? ग्रंथ कौन सा थे? तो प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से ये संबंधित थे। ठीक है साथियों, और मुस्लिम लेखक में अरबी के हकीम और बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना तथा आयुर्विज्ञान क्या है साथियों? आयुर्विज्ञान विश्व कोश के लेखक अल राजी उल्लेखनीय थे इसमें। ठीक है साथियों, और ये बात होगी विज्ञान और दर्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब इनको समझते हैं साथियों। ठीक है, यानी अरबों द्वारा विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद से क्या हुआ? अरबों के द्वारा विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद से क्या हुआ साथियों? प्लेटो व अरस्तु के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन द्वारा रोमन व यूनानी संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अरबी द्वारा विभिन्न ग्रंथों से। विभिन्न ग्रंथों से क्या होता है? विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन से। ठीक है साथियों, विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद अध्ययन से क्या होता है? जिसमें प्लेटो अरस्तु क्या है? प्लेटो और अरस्तु क्या है? प्लेटो और अरस्तु है। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन द्वारा क्या होता है? प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन द्वारा रोमन व यूनानी संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? रोमन और यूनानी। रोमन यूनानी क्या मिलते हैं? संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, ये बात हो गई, संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनानी विद्वानों द्वारा अरबी लेखकों के विभिन्न ग्रंथों पर नजर डालेंगे। किस पे? यूनानी विद्वानों द्वारा अरबी लेखकों के विभिन्न ग्रंथों। ठीक है, यूनानी विद्वानों की बात करते हैं हम। इसके ग्रंथों की बात करेंगे साथियों, तो ग्रंथों में अभी मैंने चर्चा करी खगोल विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान क्या है? खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। खगोल विज्ञान क्या है? खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान
इतिहास इतिहास है और आदि इसमें शामिल है। ठीक है साथियों, रसायन विज्ञान है, आदि का अनुवाद एवं प्रसार किया गया। किसके द्वारा किया? यूनानी द्वारा अरबी लेखों के विभिन्न ग्रंथों में। ठीक है, और विश्वविद्यालय के पाठ्यचर्या में क्या हुआ? विज्ञान और दर्शन का अध्ययन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत विज्ञान और दर्शन का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं 14वीं से 15वीं शताब्दी के कालखंड के बारे में। ठीक है, तो साथियों आपके सामने 14वीं और 15वीं शताब्दी का कालखंड मैंने तैयार कर दिया पूर्ण रूप से। ठीक है साथियों, जिसमें बात करते हैं सर्वप्रथम हम 1300 ईस्वी। ठीक है, इटली के पादुआ, क्या है? इटली में पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद का अध्ययन, मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। ठीक है साथियों, मानवतावाद की बात हो गई। और 1341 ईस्वी में पेट्रा को रोम में राजकवि, क्या है? रोम में किसके उपाधि दी गई? राजकवि की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, और 1349 में, कब? 1349 ईस्वी में साथियों फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्या की गई? विश्वविद्यालय के साथियों स्थापना की गई, स्थापना की गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते साथियों, हम तो 1390 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1390 ईस्वी में जेफरी चौरसर की कैंटरबरी टेल्स प्रकाशन, क्या हुआ? कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ था। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और आगे बढ़ते हम तो 1436 ईस्वी की बात करें। कब? 1436 ईस्वी की बात करते हैं साथियों, तो ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में डोइमा का परिरूप तैयार किया था। ठीक है साथियों, और 1453 ईस्वी में जाते हम तो कुस्तुननिमा, क्या है? कुस्तुनतुनिया के, क्या है? कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासकों ओटोमन, किसने? बाइजेंटाइन शासकों ओटोमन ने, किसने? ओटोमन ने तुर्कों से पराजित किया। क्या किया? तुर्कों से इसे पराजित कर दिया। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और 1454 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने क्या किया? गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप, क्या किया साथियों? गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया इसने? तो बाइबल का प्रकाशन किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हम 1484 ईस्वी की बात करते हैं। कब? 1484 ईस्वी की बात करते हैं साथियों, तो पुर्तगाली, किसकी? पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर, किसका अध्ययन किया? सूर्य का अध्ययन किया। ये साथियों सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना कर ली। क्या कर ली? अक्षांश की गणना कर दी। ठीक है साथियों, और 1492 ईस्वी में जाते हैं हम तो कोलंबस अमेरिका पहुंचे। कहां पहुंचे साथियों? तो कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे। ठीक है साथियों, और 1495 ईस्वी की बात करें साथियों, लियोनार्डो, क्या है? लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर, क्या है? द लास्ट सपर, ये द लास्ट सपर यानी अंतिम, क्या साथियों? अंतिम भोज चित्र बनाया था। ठीक है साथियों, लास्ट हमारा बचता माइकल एंजेलो ने, क्या है? माइकल एंजेलो ने सिस्टीन टेम्पल की छत पर चित्र बनाए थे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज क्लास हमारे ये समाप्त होते हैं साथियों, और 14वीं और 15वीं शताब्दी का कालखंड पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले सभी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।